शालू आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने सूरज को कहा कि इस बार मैं दीपावली की शॉपिंग करने में बहुत लेट हो चुकी हूँ। मिसिस तनेजा ने तो कुछ मिठाइयाँ और कुछ कपड़े वृद्धाश्रम में दान कर दिए हैं और अपनी फोटो फेसबुक पर अपलोड भी कर दी है। और मिसिस वोहरा ने तो कुछ गिफ्ट अनाथ आश्रम में दान कर दिए हैं और अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है। सूरज, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सूरज बोला, हाँ यार सुन तो रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। और मैंने तुम्हें कब मना किया था शॉपिंग करने के लिए? तुम भी ड्राइवर के साथ चली जाती और किसी आश्रम में बांट आती वो सामान जो तुम्हें बांटना है और अपनी नेकी करती तस्वीर अपलोड कर देती फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? सूरज ने अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? सूरज ने कहा कि मुझे अपने स्टाफ को दिवाली का बोनस देने जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी करो। ऐसा बोलते हुए सूरज कमरे से बाहर पहुंचा। कमरे से बाहर पहुंचते ही उसे लॉन में अपनी माँ बैठी दिखाई दी। उसने कुछ सोचा और वो कमरे में दोबारा अंदर आ गया। उसने शालू से पूछा कि तुमने माँ से पूछा कि उन्हें दीपावली पर क्या चाहिए इस साल? शालू बोली, मैंने तो नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, आप ही बने हुए हो श्रवण कुमार, तो आप ही जाकर पूछ लीजिए अपनी माँ से। सूरज ने बहुत जोर देकर अपनी माँ से पूछा कि उन्हें दीपावली पर क्या चाहिए। माँ बोली, ठीक है मैं लिख कर देती हूँ कि मुझे इस बार दीपावली पर क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हें और बहू को बहुत शॉपिंग करनी है ना, तो ऐसा ना हो कि तुम मेरा सामान लाना भूल जाओ। इसलिए माँ अपने कमरे में जाती हैं और एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने लग जाती हैं और कुछ समय बाद अपने कमरे से बाहर आती हैं और एक लिस्ट सूरज के हाथ में थमा देती हैं। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, शालू माँ को भी कुछ ना कुछ चाहिए था पर बता नहीं रही थी। मेरे बहुत जिद करने पर माँ ने मुझे लिस्ट बनाकर दी है कि उन्हें इस बार दीपावली पर क्या क्या चाहिए। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसे कपड़ा, मकान और खाने के अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे सामान की शॉपिंग कीजिएगा, उसके बाद हम माँ की लिस्ट देख लेंगे, शालू ने कहा। शालू ने अपने सारे सामान की शॉपिंग कर ली। उसके बाद वो बोली कि मैं तो कार में जाती हूँ और एसी ऑन करके आराम से बैठूंगी। सूरज ने बोला कि थोड़ा टाइम और लगेगा, बस हम माँ की शॉपिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। शालू ने कहा चलो ठीक है। सूरज ने अपनी जेब से माँ की लिस्ट निकाली और लिस्ट निकालते ही शालू बोली, अरे राम इतनी लंबी लिस्ट, ना जाने तुम्हारी माँ ने क्या क्या मंगाया है इस बार इस दीपावली पर। जरूर अपने गांव के बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार। बहुत गुस्से से शालू ने सूरज की ओर देखा, लेकिन सूरज की आंखों में आंसू थे और लिस्ट पकड़े हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे और सूरज का बदन कांप रहा था। शालू एकदम से हैरान हो गई। उसने कहा, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? शालू ने ऐसा कहकर सूरज के हाथ से लिस्ट ले ली। शालू भी हैरान थी, इतनी लंबी लिस्ट में कुछ चंद शब्द ही लिखे थे। लिस्ट में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दीपावली पर तो क्या किसी भी त्योहार पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर मिल सके तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान से फुर्सत के कुछ पल ले आना। अब मुझे बहुत अकेला अकेला लगने लगा है, मैं अंधेरे से बहुत डरने लगी हूँ। जैसे जैसे मेरी मौत करीब आ रही है मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। माना कि मौत एक सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अपना कुछ पल गुजारो तो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन दूर हो सकता है। मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगने लगा है। सूरज, तुमने कितने साल हो गए मुझे स्पर्श तक नहीं किया। आओ बचपन की तरह तुम मेरी गोद में सर रखो और मैं अपने ममता भरे हाथों से तुम्हारे सिर को सहलाती हूँ। कुछ पल मेरे साथ भी गुजार लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या पता अगली दिवाली में रहूं ना रहूं। लिस्ट की आखिरी पंक्तियां पढ़कर शालू की आंखों से भी आंसू आने लग गए। तो फ्रेंड्स, हर साल हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, पटाखे चलाते हैं, दिए जलाते हैं, पर क्यों ना इस साल खुशियों के दिए जलाए जाएं? क्यों ना अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए? क्यों ना अपने अपनों को एहसास दिलाया जाए कि वो आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।